फोन टेपिंग कांड को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। राजभवन के समक्ष कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों से मुखर संवाद में खास बातचीत की। फ़ोन टेपिंग मामले पर कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है। पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है वो झारखंड में भी नज़ारा देखने को मिल रहा है। झारखंड में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं तमाम, और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर आई हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं नेटा दिसूजा, वो भी यहाँ पर राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रही हैं। और ये पूरी मामला फ़ोन टेपिंग का राष्ट्रीय स्तर पर। ये बताइए मैडम, ये जो पूरा विरोध है कांग्रेस पार्टी का किस स्तर पर जाएगा और क्या कुछ मांगे आप लोग कर रही हैं, जबकि गृह मंत्री का कहना है कि ये मामला भ्रामक रूप से कांग्रेस उठा रही है। देखिए, ये जो रूप ले रहा है ये कोई कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए नहीं ले रहा है, ये देश के नागरिकों के हित की बात है। एक डेमोक्रेसी में हम जब रहते हैं तब प्राइवेसी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन डेमोक्रेसी। जिस तरीके से जासूसी कर रहा है ये सरकार, जिस तरीके से कई राजनीतिक लोगों पे, कहीं पत्रकारों पे, न्यायालय के उच्च स्तर के लोगों पे भी जासूसी हो रहा है ये स्पाई इसके द्वारा, ये कहीं ना कहीं ये इस सरकार की मानसिकता दर्शाती है। पता चल रहा है कि ये सरकार जो है वो किस स्तर पे उतर रही है, और जिस स्तर पे वो उतरी है उस स्तर से ये देश को पीछे धकेल रहे हैं। कांग्रेस के जनाधार से भी कहीं दिखाई देता है कि फ़ोन टेपिंग जो चुनाव में होते हैं, चुनाव में भी इसका सहारा लिया गया होगा। देखिए, बिल्कुल 2019 के चुनाव में सहारा लिया गया है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल जो न्यूज़ में भी निकला है कि फ़ोन टैपिंग हुआ है और बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। तो फ़ोन टैपिंग के द्वारा कौन से राजनीतिक पार्टी कौन से स्ट्रेटजीज़ को अपना रहे हैं, उस पर भी पूरा उनका फ़ोन टैपिंग के द्वारा उन्होंने जासूसी किया है। हमारे साथ बादल पत्रलेख हैं जो वो भी बताएंगे। ये बताइए, राजनीति में अक्सर देखा जाता है विरोधियों की चालों को हमेशा विपक्ष निशाने पर लेता है। लगता है कि आप लोगों को भी कहीं नुकसान हुआ है चुनाव में इससे? देखिए, एक बात बताते हैं कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है वो कतई लोकतंत्र की खूबसूरती को नहीं बढ़ाता, ये साधुवाद का परिचायक नहीं है। हमें लगता है कि इस तरह के हथकंडे अपनाकर लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम वर्तमान केंद्र की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार पर ये सीधा आरोप है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम नेता बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी यहाँ पर हैं, जिनसे ही जानते हैं कि ये जो फ़ोन टेपिंग मामला है इसमें भी कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है, और जो मामला है वो दिखाई देता है चुनाव केंद्र सरकार करा रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार करा रही है। कांग्रेस कहीं से पिछड़ नहीं रही है। संसद में आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से जितनी आवाज़ उठ रही है, आज राज्यसभा में है ये। रोड पे हम कांग्रेस जो है अकेला इस सवाल पे लड़ रही है, जबकि सारे विपक्षी दल प्रभावित है। उसके खिलाफ उल्लंघन में भी हर दिन हमारा कुछ न कुछ विरोध का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए कि देश के संविधान के प्रियम्बल पे खतरा कर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अगर कोई सीआईडी गिरी करे, कोई उसका जांच करे, इलेक्शन कमिश्नर पे करे, कुमार स्वामी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे आपने देखा उनके ऊपर, तो ये जो जांच 50,000 लोगों पर हो रहा है और 50 करोड़ लोगों तक का टारगेट है ये सॉफ्टवेयर से। और सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं देश की जो निजता के अधिकार हैं उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम नेता हैं, और ये तमाम नेता जो यहाँ पर लगातार धरने के माध्यम से और तमाम चीज़ों के माध्यम से एक तरह का विरोध जता रहे हैं, और जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस समय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। वो मुद्दा पूरी तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने का मामला है, लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने का मामला है, तानाशाही व्यवस्था कायम करने का मामला है, और एकाधिकार अधिपत्य पर यह सरकार चलना चाहती है ताकि इसकी जो कुकर्नी है वो जनता इसकी कुकर्नी को नहीं लाए।
और इसके विरोध में हम लोग लगे हुए हैं। कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक एक लौ जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है, जब हाकिम संग कातिल हो जाए हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो खौफ का आलम गहरा हो, आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। जब कातिल निकले सड़कों पर और मुंसिफ ही घबराने लगे और जब अपने ही आग लगाने लगे तो आवाज़ उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो कांग्रेस सत्ता नहीं व्यवस्था की बात करती है और हम सड़क से लेकर सदन तक इस जो तानाशाही सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लगातार प्रयास करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। मंत्री जी एक सवाल है कि आखिर ऑक्सीजन से राज्य में कितनी मौतें हुई? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, ये जो पूरा मामला है जो फ़ोन टैपिंग का, वो फ़ोन टैपिंग का मामला कहीं चुनावों में झारखंड में भी दिखाई दिया क्या? कहीं आप लोगों को महसूस हुआ? ऐसा है कि सब जगह इन्होंने किया, अभी उजागर होना बाकी है पूर्ण रूप से। सभी जगह इन्होंने फ़ोन टैपिंग किया, सबका किया, और सबका जो अंदरूनी मामला था पार्टी का या व्यक्तिगत किसी का लिया और उसका उपयोग अपने हित के लिए किया बीजेपी ने, केंद्र की सरकार ने। ये फ़ोन टैपिंग एक कानूनन खिलाफ है, फ़ोन टैपिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये, और ये सरकार जो है कानून के खिलाफ काम कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले इसका, एक एजेंसी तय करे और खुद मॉनिटरिंग इसका करे। लेकिन जो संसद में बयान आया मंत्री का, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी फिलहाल एक तरह से कहा जाए कि आउट ऑफ ऑर्डर है, इसलिए वो इस तरह की बातें उठाती हैं ताकि उसको मीडिया माइलेज मिले और तमाम तरह की देश में अफवाहें फैलें। देखिए, वो कहना अगर चाहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारे समर्थक तो पूरे देश में फैले हुए हैं ना। कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, एक जन पार्टी है और जनता की आवाज़ लेके चलते हैं। सीट का इसमें लेना देना नहीं है। जो विपक्ष में भी हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम जनता के साथ हैं। वो सरकार के सत्ता में है, राज सत्ता में है, लेकिन जनता से कटे हुए हैं। उनको खुद समझना चाहिए। 2024 इसको तय कर देगा, फैसला देगा 2000 में जनता देगी कि जितना ये कोविड-19 के समय में जो लापरवाही बरते, किसी राज्य को सावधान नहीं किए और सेकेंड वेव जो आया तो इतना हानि हुई लोगों की, जान की और माल के दोनों की, पैसे भी गए लोगों के इलाज कराने में। तो ये अपने छिपाने के लिए, कमजोरी को छिपाने के लिए, नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। हम तो जनता के साथ हैं और जनता आज कह रही है कि जासूसी गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो इसीलिए मांग हमारी है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, जांच एजेंसी तय करे और खुद मॉनिटरिंग करे। कांग्रेस पार्टी लगातार ये मान के चल रही है कि महंगाई और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच एक नया मुद्दा जो पेगासस का है वो छाता हुआ नज़र आ रहा है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इस कारण से भी ये मुद्दा संसद में गरमाएगा ही। वहीं सड़क पर उतरकर कांग्रेस भी अपने जनाधार को टटोलना चाहती है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।